साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज निरंकारी मिशन से कुछ लोगों को आँच लगती है। लोग कहते हैं कि इस मिशन की एक परंपरा है जो एक दूसरे का चरण छूना, और यही अच्छा नहीं लगता है। कैसे कोई दूसरे का चरण छू सकता है? अपने से छोटे का कैसे छू सकता है? और यही वजह से संगत जाना बहुत कठिनाई महसूस होता है। साथ संगत जी, जो निरंकारी मिशन से जुड़े हैं, जो सत्संग करते हैं, इनके लिए कोई कठिनाई नहीं है। ये पैर छूना इनके लिए कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सहज है। और ये तो इतना लचीले हो गए हैं गुरु के ज्ञान से, संतों के रंग में इतने लचीले हो गए हैं कि इनको पता ही नहीं चलता कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। उपकार के लिए किसी का झुक जाते हैं। और सत्संग जी, सबका चरण छूना ये कोई परंपरा नहीं है, और छोटे बड़े शरीर को देख कर के नहीं चरण छुआ जाता है, जातिवाद को देखकर नहीं चरण छुआ जाता है। यहाँ तो वो रहस्य बताया जाता है जो चरणों की बड़ी महत्व मानी गई है। कभी कभी सत्संग जी देखते हैं कि कोई गलती करता है तो कहता है, हम आपके चरणों में आए हैं, क्षमा कर दो। चरणों पे गिर जाते हैं, कहते हैं हम आपके पैरों पे गिर रहे हैं। क्यों पैर पर गिर करके ही माफ़ी मांगते हैं? और सत्संग जी, ऐसा कौन है जो पैरों पे ही गिरने से माफ़ी मिलती है, और लोग बार बार क्यों पैर को ही छूते हैं? सम्मान पैर छूने से ही क्यों मिलता है? मुख को भी छुआ जाता, सर को भी छुआ जाता, शरीर का किसी भी अंग, हाथ पैर को भी छू सकते। पर सत्संग जी, चरण छूना परंपरा नहीं है, ये एक रहस्य है, एक गुढ़ राज है जो सत्संग जी चरणों में भगवान विष्णु का निवास है। ये कथावाचक ही तो बताते हैं, ये शास्त्रों में तो बताते हैं पढ़ करके। अब किस शास्त्र में ये नहीं पता, किस धार्मिक किताबों में है ये नहीं पता, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हमें तो केवल सुनाया जाता है, वो सुन लेते हैं कि ये ग्रंथों में लिखा है कि भगवान विष्णु चरणों में हैं और शरीर के सारे अंग में देवता हैं, और मानव के चरणों में भगवान विष्णु का निवास है। सत्संग जी, एक कथा में सुनाया जाता है, पर हमारे सतगुरु जो है एक प्रैक्टिकल रूप में परमात्मा को दिखाते हैं कि देखो कड़कड़ में परमात्मा कैसे विराजमान है। और सच भी है सत्संग जी कि चरण में जो झुक जाता है ये परमात्मा का निवास है, और परमात्मा सहज ही स्वीकार कर लेता है, क्योंकि इंसान के अंदर इतना कहाँ क्षमता है जो किसी को स्वीकार कर ले, जो किसी को माफ़ कर दे, इतना अकड़ वाले। सत्संग जी, चरणों में भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए भगवान विष्णु ने माफ़ कर देता कि हमारे चरणों में आया, हमारे पास आया। चरणों में आने का मतलब भगवान विष्णु के पास जाना है। अब बताइए, चरण छूना कहाँ से गुनाह है? चरणों में गिरना यानी विष्णु के पास जाना। विष्णु के भगवान विष्णु का जो है अर्चना करना, वंदना करना चरणों में ही तो है। इसलिए जो है झुक करके चरणों का चरण स्पर्श करते हैं। चरणों का धूल, कहते हैं कि चरणों का धूल ले करके अपने मस्तक पे लगाते हैं। और सत्संग जी,
करते तो सब कुछ है, लोगों को ऐसा लगता है कि हम किसी के चरण नहीं छूते हैं। अगर समझ नहीं आता है तो मंदिरों में देखिए, बड़े से बड़े मंदिर के पास हम मंदिर के जो निचला सीढ़ी होता है उस सीढ़ी से अपने हाथों से स्पर्श करके मस्तक पे लगा लेते हैं। कितने लोग तो सीढ़ी पे ही माथा पटक देते हैं। ऐसा क्यों होता है? भगवान का मूर्ति तो ऊपर होता है, पर चरणों पे ही ये मंदिर के सीढ़ियों से कितने भक्तजन आते जाते हैं, इनके चरणों का धूल अपने मस्तक पर चढ़ाया जाता है। ये परंपरा नहीं, ये ज्ञानियों का सिख, ये ज्ञानियों का दिखाया हुआ राह है कि इस सीढ़ी से हजारों भक्त आए और गए, और ये सीढ़ी से हम अपने हाथों से स्पर्श करके अपने मस्तक पे लगा लेंगे तो सभी भक्तों का चरण धूलि हमारे मस्तक पर लग जाएगा। इसके बाद हम मंदिर में जाएं या ना जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे से ही हम ले करके चरण धूलि और चल देते हैं, मंदिर में ऊपर पहुंच नहीं पाते। और कभी कभी छू करके ही अपने माथे पे संतों का चरण धूलि, भक्तों का चरण धूलि लगा करके तब हम मंदिर जाते। भगवान तो ऊपर है, पर साथ संगत जी इस बात का जानकारी नहीं है। हम क्यों सीढ़ियों से अपना नतमस्तक होते हैं? क्यों सीढ़ियों को छू करके अपने सर पे हाथ लगाते हैं? ऐसा क्यों? ये परंपरा तो हम खुद समझ रहे हैं कि ये परंपरा है, तो परंपरा ही लगेगा। साथ संगत जी, परमात्मा कड़कड़ में है, ऐसा तो हमने कहा और सुना, पर देखा नहीं, जाना नहीं। आइए निरंकारी मिशन में दिखाया भी जाएगा और जनाया भी जाएगा। जब जानकारी हो जाएगी, ये प्रत्यक्ष इसका साक्षात्कार हो जाएगा पार ब्रह्म परमात्मा निराकार का, तो साथ संगत जी अब सहज हो जाएगा झुकने के लिए। मानो ये ऐसा कोमल हो जाएगा हृदय कि झुक जाने में ही हमारा भाग्य कहे या कहें कि बहुत आनंद मिलता है। इतनी सहजता आ जाएगी, झुकने में थोड़ा भी कठिनाई नहीं होगा और बहुत अच्छा लगेगा, आनंद मिलेगा। जैसे कोई अपना प्रियजन आते हैं और उससे हम गले मिलते हैं, उससे गले मिलकर हमको बहुत आनंद मिलता है, सुख मिलता है। एक छोटा सा बालक होता है, हम उससे अपने कैसे गोद में बैठा करके प्यार करते हैं, अपने सीने से लगा लेते हैं। साथ संगत जी इसी प्रकार जो है, जब इस रहस्य को हम जान लेंगे तो अब इसमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमको बड़ी शर्म आती है, कैसे अपने से छोटे के चरण छुए। साथ संगत जी सतगुरु की बाणी में आता है, एक दूजे की भावना की कदर सदा है जिस घर में, ये सच है कि स्वर्ग का नक्शा बन जाता है उस घर में। घर हर देव बने वो मंदिर, जहाँ हरि का नाम है, वहीं पे सुख है, आनंद है और चैन है, आराम है। साथ संगत जी यही एक
राज जो है हमें कहीं नहीं मिलता है, जो निरंकारी मिशन में मिलता है। कि स्वर्ग हमें कैसे बनाना है। स्वर्ग को कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, पर कहते लोग हैं कि स्वर्ग के राजा भगवान इंद्र हैं और भगवान इंद्र हमारे हाथों पे बैठे हैं। इसीलिए तो जल्दी से घबरा करके किसी पे हाथ उठा देते हैं, प्रहार कर देते हैं। साथ संगत जी, स्वर्ग घर पे ही बनाना है, एक दूजे की कदर करना है, उसकी भावनाओं को समझना है। स्वर्ग का नक्शा हमारे घर में बन जाएगा। कैसे बनेगा? अगर सब एक दूसरे के नज़दीक है, तन से मन से झुकाव है, सब एक दूसरे में नम्र भाव से प्यार से बातें करता है, सब एक दूसरे का हमदर्द है, कोई अपना नहीं फिक्र करता, सबका सब फिक्र करते हैं। सत्संग जी, अब यहाँ किसी प्रकार की कठिनाई नहीं रह जाती है। परिवार में स्वर्ग का वातावरण बनाना मानव की ही जिम्मेदारी है। मानव ही बना सकता है, क्योंकि स्वर्ग की तलाश तो मानव को ही है ना। मानव ही कहता है ना कि मरने के बाद फलाने व्यक्ति स्वर्ग गए, स्वर्ग गए, फलाने व्यक्ति स्वर्ग गए। अब कहाँ है वो स्वर्ग? किसी ने देखा जाना तो नहीं, फिर भी स्वर्ग जाने की इच्छा सबको लगी है, जीते जी नहीं, मरने के बाद। प्रसाद संगत जी, सतगुरु कहते हैं कि स्वर्ग जीते जी बनाओ और स्वर्ग में जीवन जियो, औरों को भी जीने दो और मिसाल बनो, वरदान बनो अपने घर के लिए, गली के लिए, मोहल्ले के लिए, गांव के लिए, देश के लिए। साथ संगत जी, घर में अगर हम चाहें तो मंदिर बन सकता है घर हमारा, क्योंकि यही मटेरियल होता है जो मंदिर बनता है। ईटा पत्थर यही होता है, केवल थोड़ा सा नक्शा अलग होता है मंदिर का, और मकान का नक्शा अलग होता है। और मकान में जीते जागते लोग रहते हैं और मंदिर में जीते जागते लोग रहते हैं। प्रसाद संगत जी, वहाँ मंदिर में भगवान के नाम से मूर्ति का स्थापना किया होता है, इसलिए कहते हैं कि ये फलाने भगवान की मंदिर है। शंकर जी का हो, राम जी का हो, दुर्गा जी का हो, जो भी है, हनुमान जी का हो। पर सत्संग जी, हम घर में किसी का मंदिर नहीं कह सकते कि ये घर में किस भगवान की मंदिर है, इसीलिए समझ नहीं पाते कि ये मंदिर है कि नहीं। पर सत्संग जी, ये मंदिर बनाना हमारे हाथों में है। हम मानव चाहे तो घर को भी मंदिर बना सकते हैं, नक्शा भले ही अलग हो तो क्या। घर का सफाई उसी तरह होता है जैसे मंदिर में होता है। घर में भी प्रसाद बनता है और मंदिर में भी प्रसाद चढ़ाया जाता है। फर्क इतना ही है कि मंदिर का प्रसाद मार्केट से आता है और घर का प्रसाद घर में ही बनता है। सत्संग जी, प्रसादा ग्रहण घर के लोग भी करते हैं
और मंदिर में ही बांटा जाता है। फर्क इतना ही है कि घर में हम कहते हैं कि घर के लोग भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, पर कभी ये नहीं कहते हैं कि प्रसादा कर रहे हैं। अब जब ये नहीं कह रहे हैं तो प्रसाद हो कैसे सकता है? डिनर कहेंगे तो डिनर होगा ना, खाना कहेंगे तो खाना होगा, प्रसाद तो होगा नहीं। और प्रसाद को बनाते वक्त भी हमने प्रसाद के नाम से तो बनाया नहीं, खाना बनाया है, भोजन बनाया है। अगर ये मन में भाव आता कि हम नहा धोकर सुबह किचन में प्रसाद तैयार करेंगे, हमारे घर भगवान है ना, हमारे माता पिता, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे पतिदेव, ये सब भगवान ही तो हैं, चलते फिरते भगवान हैं। इनसे हम अपना दुख कहेंगे तो ये तुरंत सुन लेंगे, कुछ मांगेंगे तो मिल भी जाएगा। अगर हम अपने पति से कहते हैं कि हमको ये चाहिए, गहना चाहिए, कपड़े चाहिए, पैसे चाहिए, तो पति तुरंत देता है। तो इससे हम प्रसाद नहीं करा सकते, इसके लिए हम नहा धोकर किचन में प्रसाद नहीं बना सकते। हमारे परिवार में माता पिता बुजुर्ग, जिनकी कमाई से इतनी सारी प्रॉपर्टी है, खेत खलिहान, मकान, ये सब इनका ही तो है, इनका ही तो खून पसीना से बना है। तो क्या ये मेरे भगवान नहीं है? इनके लिए हम प्रसाद नहीं तैयार कर सकते, इनको प्रसादा नहीं करा सकते, प्यार से भोग नहीं लगवा सकते? साथ संगत जी, यही फर्क है। और यही शर्म की बात है कि हम अपने माता पिता को भोग नहीं लगवा पाते, नहा धो करके माता पिता को प्रसाद तैयार नहीं कर पाते, अपने पति को नहीं भोग लगवा पाते, तो फिर चरण छूने में तो शर्म आएगी। जो पत्नी अपने सुबह उठकर पति का पांव छूने में शर्माती है, जो अपने माता पिता का, सास ससुर का पैर छूने में शर्माती है, अपने से बड़ों का कदर करने में शर्म आती है, सेवा करने में शर्म आती है, तो भला किसी और का चरण तो भाई कहेगी ना, कैसे छुएं, बड़े आदमी हैं। बड़कपन कैसा? किसी की लकीर मिटा करके या किसी के आगे अपना लकीर बड़ा करके, किसी की गर्दन को झुका करके बड़ा होना, या उसके पीछे ईंटा पत्थर रख करके खड़े होना, अहंकार के बल पे बड़ा होना, या सहजता से, प्रेम से, दया से बड़ा होना? साथ संगत जी, ये सब निरंकारी मिशन की कला है। और जो इतना बड़ा कलाकार हो, उसके लिए चरण छूना कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी एक कला है। क्योंकि झुकना, सर को तो लोग झुका देते हैं, पर इसके अंदर जो भरा है खुराफात, तेरे मेरे ऊंच नीच जलन, ये नहीं झुक पाता है। दूर से ही हाथ जोड़कर कहते हैं नमस्ते, गोड़ लागी, प्रणाम, ऐसा कह करके कितने लोग तो घुटने पर ही पांव छूते हैं, घुटने पर हाथ रख लेते हैं, पूरी तरह झुक भी नहीं पाते। अब अगर ये विज्ञान पढ़ लेते तो शायद सत्संग जाए या ना जाए, विज्ञान के बताए हुए मार्ग पे तो चल देते, चरण छू लेते कि चरणों से एनर्जी मिलती है, इतिहास साक्षी है कि चरणों में भगवान विष्णु का वास होता है, तो हम घुटने पर क्यों पांव छूते हैं? तो सत्संगत जी, हम न विज्ञान पढ़ेंगे, न इतिहास पढ़ेंगे, न शास्त्रों का किताब पढ़ेंगे, कथा सुनेंगे, बस वही सुन करके रटते रह जाएंगे, बस रटने तक सीमित रहेगा।
जानते तो सब कुछ है, कहते हैं जानते हैं, हम सबको पता है, ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है। पर सत्संग जी, ज्ञान को ही ज्ञान में ढाल लेना बड़ी बात है। ज्ञान तो है, इस संसार में हम इतने बड़े बड़े तरक्की कर लेते हैं, ज्ञान है तभी तो। किसी को डांटने का ज्ञान है, जलन होता है अंदर, ये ज्ञान है। किसी बात का आभास हो रहा है तभी तो जलन होता है, क्रोध होता है, प्यार होता है। तो सत्संग जी, ज्ञान अधिक होना भी केवल काफ़ी नहीं होता। ज्ञान संसार की जानकारियाँ जो है हमारे पास, शायद इतना ही काफ़ी नहीं है, और इस ज्ञान से झुकाव नहीं हो सकता। इससे तो और अकड़ हो जाती है कि हमको सब कुछ जानकारी है। सत्संग जी, इससे अच्छा तो कितने अज्ञानता में ही लोग हैं, कम से कम कदर तो करते हैं। प्रेम होना सबसे ज़रूरी है। अगर सत्संग जी, हमें ग्रंथों का ज्ञान काफ़ी है, शास्त्रों का ज्ञान काफ़ी है, हम धार्मिक पुस्तकें पढ़ करके बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लिए, नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया, सुना भी सकते हैं सबको, और कहीं भी तर्क कर सकते हैं। पर सत्संग जी, अगर इसमें थोड़ा भी प्रेम नहीं हो तो इसमें रस नहीं मिलेगा, केवल तकरार ही तकरार होगा। क्योंकि ज्ञान होना एक तर्क की लकीर खींच जाती है, और ज्ञानी जो है हर समय तर्क वितर्क ही करता है, हर किसी के कर्मों पर, शब्दों पे काट छाट करना। पर सत्संग जी, जब प्यार होता है, प्रेम होता है, तो ज्ञान का कोई मोल नहीं होता। वहाँ तो प्रेम अमर हो जाता है, प्रेम महत्वपूर्ण हो जाता है। और सत्संग जी, जब प्रेम नहीं होगा तो ये ज्ञान सूखा सूखा हो जाएगा। समझ लीजिए, एक जिलेबी है, जिलेबी की नक्शा तो बना है, पर ये सूखा है, इसमें चीनी का सीरा नहीं है, अब इसका कोई स्वाद नहीं। आप बता सकते हो कि ये जिलेबी का आकार है, जिस चीज़ से भी बना है बनता है, पर सत्संग जी, इसमें स्वाद नहीं है, क्योंकि मिठास नहीं है, सिरा नहीं है ना चीनी का। इसी प्रकार सत्संग जी, जिसके जीवन में ज्ञान हो काफ़ी और मिठास ना हो, प्रेम का, प्रेम रस ना हो, ये जीवन रूखा सूखा है, और ज़िंदगी भर रूखा सूखा भी रह जाएगा। न कभी परिवार में आनंद आएगा, न रिश्तों में आनंद आएगा, न सत्संग जी, वो ढूंढता रह जाएगा। कभी पत्रिका में ढूंढेगा, कभी पेपर में ढूंढेगा, कभी न्यूज में ढूंढता रह जाएगा, तलाश करता रह जाएगा, इधर उधर चारों तरफ भटकता है, ज्ञान ढूंढ रहा है। ज्ञान इतना हो गया है, ज्ञान है कि पेपर में आता है, आज का समाचार क्या आया, थोड़ा सा इसको इकट्ठा कर लेते हैं, औरों को बताते हैं, आज ये यहाँ पर घटना हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो सत्संग जी, एक न्यूज का इकट्ठा कर लेना, ये सब ज्ञान कर लेना, ये प्रेम और भक्ति नहीं हो सकती। और सत्संग जी, अगर प्रेम, अगर ज्ञान भी ना हो, अगर काफ़ी जानकारियाँ भी ना हो, धार्मिक पुस्तकों से अगर प्रेम हो जीवन में, तो सत्संग जी, भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम ही हमें सेवा का राह दिखाएगा, समर्पण का भाव बनाएगा,
और समर्पण जब तक हो करके सेवा नहीं करेंगे, चरणों में नतमस्तक नहीं होंगे, तब तक साथ संगत जी माथा से माथा लड़ाने से कभी हमारा भक्तिपूर्ण नहीं हो सकता है। और न ही तो साथ संगत जी हम जीवन में कभी स्वर्ग महसूस कर सकते हैं, न स्वर्ग बना सकते हैं, न स्वर्ग जा सकते हैं। बस एक ये जीवन को नरक के भांति जहाँ भी रहेंगे जिएंगे और सबको इसी तरह से जीने की सलाह देंगे। साथ संगत जी निरंकारी मिशन का जो कला है, ये साथ संगत जी बिल्कुल कलाकार लचीले होते हैं। जिस रंग में, क्योंकि ये बेरंग होते हैं, जिस रंग में इनको डालो उसी रंग में मिल जाते हैं। जिसके चरणों पे देखो ये पानी की तरह छू जाते हैं, ठंडा कर देते हैं, धो जाते हैं अपनी मोहब्बत से, अपने झुकाव से, अपने प्यार से। आइए साथ संगत जी, निरंकारी मिशन कोई धर्म नहीं है, ये मिशन है। मिशन आध्यात्मिक विचारधारा है। इसमें जीवन जीने की कला सिखाई जाती है जो सबके पास नहीं है। अगर यकीन नहीं तो कभी समय मिले तो बैठकर विचार कर लेना, अपने अंदर या परिवार के अंदर, बच्चे, बहू, बेटी, पड़ोसी, किसी के अंदर भी पहले अपने अंदर झांककर विचार कर लें। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।